हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी इस अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल RS स्टडी 81 पे। मैं हूं दोस्तों रविंद्र यादव और मैं आज बात करने वाला हूं क्लास 12th के एक शानदार मेरे प्यारे बच्चों कुछ विशिष्ट समाकलन के बारे में। और मेरे प्यारे बच्चों, इस विशिष्ट समाकलन की प्रश्नावली मेरे प्यारे बच्चों आपके पास 7 की L है। और मेरे प्यारे बच्चों, बहुत शानदार ये प्रश्नावली है और इसमें मात्र केवल 8 सवाल है। मैं इन 8 सवालों को मेरे प्यारे बच्चों गर्दा में, धुआं में मेरे प्यारे बच्चों एक एक कॉन्सेप्ट को करके आपको दिखाएंगे। और मेरी पूरी मेरे प्यारे बच्चों कोशिश होगी कि आपको जो भी कंटेंट समझाएं बताएं वो 100% एक एक चीज आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों आपके क्लास 12 के प्रश्नावली 7.L की तरफ। और 7.L के तमाम पाए जाने मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चनों को मैंने यहाँ लिख रखा है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, लिखा है कि निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? समाकलन। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। यहाँ पहला सवाल है e के पावर साइन x, दूसरा सवाल है e के पावर 3x साइन 4x, तीसरा सवाल है e के पावर 2x साइन x, चौथा सवाल e के पावर 3x cos 2x। मेरे प्यारे बच्चों, पांचवा सवाल e के पावर x इंटू साइन स्क्वायर x, छठा सवाल e के पावर x साइन x इंटू cos x, सातवां ब्रांडेड सवाल है मेरे प्यारे बच्चों अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 कोष्टक में लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 लॉग एक्स बटा में x के पावर 4। और मेरे प्यारे बच्चे पार्टी और अगला देख रहे हैं 8वां सवाल, जो कि आपके चैप्टर का लास्ट सवाल होगा e के पावर 4x इंटू साइन 3x। मैं इस दिए गए शानदार क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप भरपूर मेरे प्यारे मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की, समझाने की कि मेरे प्यारे ऐसे सवाल किस प्रकार से लगाए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इन सवालों को मेरे प्यारे बच्चों लगाने से पहले आपको पहले समझाएंगे विनम्रता से मेरे प्यारे बच्चों की आप किन किन फार्मूलों का ध्यान से उपयोग करेंगे, समझेंगे, पकड़ेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों दिए गए 8 के 8 सवाल, एक दो को छोड़ के सारे सवाल गर्दा में उसी फार्मूले पर आपके लग जाएंगे। और वो क्या फार्मूले हैं, आइए मेरे प्यारे बच्चों आपको रूबरू कराते हैं। यानी वो क्या आपके पास हथियार है जिनकी सहायता से मेरे प्यारे बच्चे पार्टी आप इन तमाम पांच क्वेश्चनों को बहुत कम क्षण में, यानी केवल 2-2 मिनट के अंदर हर एक सवाल को लगाते चले जाएंगे। और यदि आप इसको खंडशः समाकलन से लगाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों आपका सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए सीधे मेरे प्यारे बच्चों आपको फार्मूले की तरफ लेके चलता हूं। और फार्मूला आप देखिए यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, पहला लिखा हुआ है आपके पास शानदार मेरे प्यारे बच्चों फार्मूला। क्या है लिखा है? कहीं लिखा हो मेरे प्यारे बच्चों, क्या लिखा हो ध्यान से देखिएगा। कहीं लिखा हो e के पावर ax इंटू साइन आपके पास bx। फार्मूला जिस बच्चे को अच्छे से समझ में आ गया वो प्रश्नावली की कोई भी जो है मेरे प्यार जो सवाल हो इसमें की एल में का आराम से लगा लेगा। क्या है ध्यान सुनिएगा, लिखा है e के पावर ax इंटू साइन bx। मैं जहां पे भी इस फार्मूले का यूज करूंगा मेरे प्यार बच्चों पहले मैं लिख लूंगा ताकि आपको समझने में तसल्ली रहे, एक एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए चले आप। तो समाकलन e के पावर ax इंटू साइन bx सॉल्व करेंगे तो इसका उत्तर मेरे प्यार बच्चों आएगा e के पावर ax बटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कोष्टक में a साइन bx और माइनस b cos bx। ये ध्यान से समझने वाली बात है। क्या यहां तो आगे समझ गया है कि e के पावर जो ax है वो कॉपी मार दिया है, नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों बगल में देख रहे लिखा है कि a साइन bx, पहले a रहेगा फिर साइन bx, फिर साइन का पढ़ा है तो साइन bx माइनस आपको लगाना, ये ध्यान रहे माइनस लगाना है, माइनस b cos bx। अब पीछे मेरे प्यारे बच्चा पार्टी विनम्रता से लगा दिएगा प्लस में क्या आप लोग c, प्लस में क्या लगा देंगे c। अब यदि मेरे प्यारे बच्चों आपके पास साइन नहीं रहा तो क्या हो सकता है कास, क्या हो सकता है कास। तो जब मेरे प्यारे बच्चों कास दिया हो तो वैसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे तो लिखेंगे समाकलन e के पावर आपके पास ax इंटू कास bx। देख रहे हैं यहाँ भी साइन bx था, यहाँ कास bx है।
तो यहाँ फार्मूला होगा मेरे पास जो ई के पावर ए एक्स, तो ई के पावर एक्स सेम प्रोसेस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आगे बदलाव क्या दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, इस कोष्टक के अंदर वहां माइनस था तो यहाँ क्या है प्लस है काश में। यहाँ बी साइन बी एक्स है, वहां देखिए बी काश बी एक्स था, ये हल्का सा अंतर, तो क्या आया बी साइन बी एक्स प्लस मेरे प्यारे बच्चों ए काश बी एक्स। साइन और काश ने अपने स्थान को नहीं छोड़ा, बट ए और बी ने अपने स्थान क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो ए साइन बी एक्स माइनस बी काश बी एक्स, ये याद करेंगे। नीचे काश वाले में मेरे पास जो बी साइन बी एक्स प्लस ए काश बी एक्स का फॉर्मूला लगाया जाएगा, इसको विनम्रता से आप याद करेंगे। केवल मेरे प्यारे बच्चों दो क्वेश्चनों के फॉर्मूले अगर याद कर लेते हैं तो आपके प्रश्नावली के सारे सवालों को मैं थोड़ा सा मेरे प्यारे बच्चों छेड़ूंगा, आपके सारे आंसर आ जाएंगे। चलिए आते हैं मेरे प्यारे बच्चों तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए आपके पास प्रश्न नंबर पहले की तरफ। और आई होप दैट आप देख पा रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चे पार्टी, यहाँ लिखा है पहला आपका प्यारा सा छोटा सा सवाल। फार्मूला एक बार फिर से मैं लिखूंगा मेरे प्यारे बच्चों, समाकलन ई के पावर आपके पास ए एक्स इंटू आपके पास कितना हो साइन बी एक्स हो। तो इसका बनेगा क्या, मैंने आपको सिखाया मेरे प्यारे बच्चों, क्या बताया मैंने कि ये बनने वाला जो आपके पास फार्मूला है वह आपके पास होगा ई के पावर ए एक्स बटा मेरे पास जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोष्टक में ए साइन आपका ये बी एक्स माइनस लगाते हैं बी और काश आपके पास बी एक्स और प्लस में कितना सी। तो यही कुछ सेंस यहाँ है मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ देखिए एक्स के सामने कुछ नहीं है तो ये एक लगा लीजिएगा, इस साइन एक्स के सामने कुछ नहीं तो क्या करिएगा एक, यानी इससे सेंस क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इससे सेंस ये निकल गया कि ए बराबर भी एक लेंगे और बी बराबर कितना लेंगे एक। डायरेक्ट मेरे प्यारे बच्चों हाल में आपके फार्मूले कॉपी करते हैं। इतनी छोटी बात आप लोग के लिए जानना कोई मेरे प्यारे बच्चों बड़ी चीज क्या आपके पास नहीं है। इंटू डी एक्स सॉल्व करेंगे तो आप देख रहे हैं सीधे मेरे प्यारे बच्चों फार्मूले पे बेस है, फार्मूले पे बेस है तो आपको ज्यादा कुछ इन्वेस्ट समय नहीं करना, सीधे फार्मूले पर रखिएगा। तो क्या लिखेंगे ई के पावर ई ए एक्स को मेरे पास आपके पास एक और एक्स होगा बटा में ए के स्थान पे एक का स्क्वायर, बी के स्थान पे एक का स्क्वायर, दोनों के स्थान पे एक है। आगे मेरे पास जो ए के स्थान पे एक और यहाँ साइन को साइन बी के स्थान पे एक आपके पास बी एक्स माइनस बी के स्थान पे मेरे पास कितना एक, और यहाँ से आपके पास काश यहाँ से एक और एक्स मेरे पास प्लस में सी। सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो ई के पावर एक्स आएगा, एक का पावर एक प्लस एक मेरे पास जो एक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा साइन, यहाँ पे सॉरी मेरे पास जो आपके पास एक केवल एक्स होगा तो यहाँ पे साइन एक्स माइनस एक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ काश आपके पास होगा एक्स और प्लस की तरह सी। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे ई के पावर एक्स बटा एक के दो और यहाँ मिलेगा आपको साइन एक्स माइनस मेरे पास जो काश एक्स प्लस की तरह सी। आंसर ये क्या है आपके पास आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चनों को मेरे प्यारे बच्चों आप लोग सेकंडों में आंसर देख सकते हैं, कब, जब ऊपर दिया गया ये तमाम आपके पास फार्मूला आपको याद रहेंगे तो मैं चाहूंगा फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप दैट मेरे प्यारे बच्चों आप सवाल को अच्छी प्रकार समझ गए होंगे। चलते हैं आगे, मैं एक बार नहीं बार बार चिल्लाऊंगा, ये सारे सवाल आप लगा जाएंगे जब मेरे प्यारे बच्चों आपको फार्मूला पता रहेगा। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ सवाल मेरे प्यार से एकदम सेम है, खाली केवल आपको दिमाग खर्च करना है। क्या लिखेंगे, समाकलन ई के पावर 3x इंटू मेरे पास जो साइन 4x इंटू क्या है dx। पहले दिमाग तुरंत दौड़ाएंगे, ए के स्थान पे क्या लेंगे, बी के स्थान पे क्या लेंगे। तो आप देख रहे हैं ए के स्थान पे 3 होगा और बी के स्थान पे क्या होगा 4, बस। तो लॉजिक क्या होगी, आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, आंसर जो निकल के आएगा वो सीधे ई के पावर कितना सर 3 को हमने माना है 3, तो आपके पास 3x बटा में ए के स्थान पे 3 का स्क्वायर, बी के स्थान पे 4 का स्क्वायर कोष्टक में कितना फार्मूला भी बताया था आपको, फिर से बताते हैं। समाकलन ई के पावर मेरे पास जो ax इंटू आपके पास साइन bx हो, तो फार्मूला होता है ई के पावर ax बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोष्टक में ए आपके पास कितना मेरे पास जो ए लिखते हैं साइन आपके पास bx माइनस बी
काश आपके पास बी एक्स प्लस कितना सी। तो उस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं तो आपको ए के स्थान पे कितना मिलेगा, आपको 3 काश, बी के स्थान पे मेरे प्यारे बच्चों साइन ना 3 आपके पास साइन, बी के स्थान पे आपके पास 4x और माइनस बी के स्थान पे 4 कोष्टक में 4x और प्लस कितना सी लीजिए। इसके बाद एक स्टेप और तोड़ने की इच्छा भी तो तोड़ दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ई के पावर 3x बटा 3 3 के 9 प्लस 4 चौको 16 और ये अंदर के ब्रैकेट को कुछ भी मेरे प्यारे बच्चे पार्टी आपको 3 5 करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ करेंगे ई के पावर 3x बटा 16 9 बोलिएगा 16 में मेरे प्यारे बच्चों आप लोग 9 जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा, 16 में 9 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 25 और कोष्टक में 3 मेरे प्यारे बच्चों साइन 4x माइनस 4 काश आपके पास 4x प्लस कितना सी। श्योर। तो ये रहा आपके दिए गए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्या आया, 3 साइन 4x माइनस 4 काश 4x प्लस कितना सी। चलिए अब चलते हैं ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों धीरे धीरे आपके आगे तमाम दिए गए क्वेश्चन की तरफ। केवल फार्मूला याद रहे, मैं एक बार नहीं बार बार समझा रहा हूँ। ऊपर दिया गया शानदार फार्मूला याद है तो सेकंडों में इसके मेरे पास जो क्वेश्चन है वो कक्षा 7 का लड़का भी लगा सकता है। ठीक है, आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ लेके मेरे प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन को लिखने से पहले लिखा हुआ है उससे पहले लगाने से पहले फिर फॉर्म लिखाऊंगा ई के पावर ए एक्स इंटू साइन मेरे पास बी एक्स है तो उत्तर आएगा ई के पावर ए एक्स बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोष्टक में ए साइन आपके पास बी एक्स माइनस मेरे पास माइनस आपके पास बी कास कितना बी एक्स और प्लस में सी। तो आइए पर सवाल पे मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में लिखेंगे विनम्रता से और समाकलन ई के पावर 2x इंटू आपके पास साइन क्या है x इंटू डी एक्स इक्वल टू, सीधे आंसर दें। उससे पहले आप लोग बताइए ए के स्थान पे क्या लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आप पाएंगे कि ए के स्थान पे 2 है और बी के स्थान पे कुछ नहीं है तो क्या होगा आपके पास ए, तो रखेंगे तो ई के पावर ये तो जाएगा 2x। इसके बाद ए के स्थान पे 2 का स्क्वायर, बी के स्थान पे कुछ नहीं है तो एक का स्क्वायर समाकलन सॉरी कोष्टक में ए के स्थान पे मेरे पास 2 और काश बी के स्थान पे 1 लिखे, काश कहाँ से सॉरी ये साइन आपके पास बी के स्थान पे 1x माइनस बी के स्थान पे 1 और काश 1x प्लस कितना सी। सॉल्व करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे पार्टी ई के पावर x 2 गुना के 4 प्लस 1 कोष्टक में 2 साइन। आपको पता है कि मेरे प्यारे बच्चे 1 से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, तो आएगा ई के पावर x 4 1 5 कोष्टक में 2 साइन मेरे प्यारे बच्चों x माइनस काश x प्लस कितना सी। ये रहा आपके दिए गए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। बहुत प्यारे प्यारे सवाल हैं, केवल थोड़ा सा दिमाग को खर्च करना है, फटाफट आंसर देते चले जाएंगे। चलिए अब आते हैं अगले आपके क्वेश्चन की तरफ। लिखा है ई के पावर 3x, ये देखिए थोड़ा सा टाइप चेंज हो गया। अब ये सवाल काश पे आ गया, काश का भी फॉर्मूला लिखा है आप लोग को। क्या मेरे प्यारे बच्चों ई के पावर ए एक्स इंटू काश बी एक्स इक्वल टू ई के पावर ए एक्स बटा में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कोष्टक में मेरे प्यारे बच्चों ये होता है बी साइन बी एक्स प्लस ए काश में बच्चों आपके पास बी एक्स प्लस कितना सी। ये फार्मूला होता है। आइए सवाल को पढ़ लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों हल में ध्यानता से। ई के पावर कितना हो गया आपके पास 3x और काश कितना आपका 2x इंटू डी एक्स। ये क्या रहा, ये आपका दिया गया शानदार सवाल रहा। इस शानदार सवाल में अगर हम क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों व्यवस्थित करें, आराम से फार्मूले बैठाएं तो आप पाएंगे a बराबर 3 और b बराबर कितना आपके पास 2। तो e के पावर आपके पास आएगा 3x बटा a बराबर 3 तो 3 का स्क्वायर, b बराबर 2 तो 2 का स्क्वायर कोष्टक में b के स्थान पे 2, b के स्थान पे 2 मेरे प्यारे बच्चों काश आपके पास 2x प्लस a के स्थान पे 3 काश आपके पास 2x और पीछे लाएंगे प्लस में सी। सॉल्व करेंगे ई के पावर 3x बटा 3 तरीके 9 और 2 गुना के 4 कोष्टक में 2 काश में बच्चों सॉरी साइन होगा ना 2 साइन आपके पास 2x 2 साइन आप 2 कितना आपके पास 2 साइन मेरे पास 2x माइनस 3 आपके पास काश 2x और प्लस में सी। तो उत्तर आएगा ई के पावर x 9 4 मेरे पास 13
9 4 13 और 2 मेरे प्यार जो साइन आपके पास 2x माइनस 3 आपके पास क्या 2x प्लस सी। ये रहा आंसर किसके लिए काश अगर दिया हो तब फार्मूला आप देख रहे हैं मेरे प्यार जो ऊपर लिख दिया हो। कोई भी सवाल को लगाऊंगा तो विनम्रता से 100% गारंटी है कि मेरे प्यारे बच्चों बिना फार्मूले के हम सवाल को लगाने वाले नहीं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 बचे और मेरे प्यारे बच्चों केवल 4 सवाल है, यहाँ ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ थोड़ा सा धीरे धीरे इंटरेस्टिंग सवाल मिलेंगे, पकड़ने की कोशिश करिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये लिखा ई के पावर एक्स इंटू साइन 2x नहीं है, साइन स्क्वायर एक्स है। मामला फंस गया क्योंकि ये पाया जाने आपके असली फार्मूले पे मेरे प्यारे बच्चों व्यवस्थित होने वाला नहीं है। तो यहाँ थोड़ा सा एक लॉजिक सिखाऊंगा आपको। क्या लिखा है, लिखा साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स के लिए कोई फार्मूला नहीं होता यहाँ कि आप जो है वो ई के पावर एक्स की तरह व्यवस्थित कर लें। तो उसके लिए एक जरिया आपको बताऊंगा। एक फार्मूला होता है कास 2 थीटा बराबर 1 माइनस मेरे प्यारे बच्चों 2 साइन स्क्वायर थीटा। जब इसको इधर भेजेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों 2 हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अगर मान लीजिए या सही करते हैं तो लिख लीजिए क्या लिखेंगे कास मेरे प्यारे बच्चों 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। इसको इधर भेजेंगे तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, इधर प्लस हो जाके माइनस कास 2x। या लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कास 2x, और सबके बटा में क्या 2। सबके बटा में क्या लिखेंगे आप लोग 2, वहां रखिए लाके। तो मेरे प्यारे बच्चों आप क्या लिखेंगे, सवाल में विनम्रता आप लिखेंगे समाकलन ई के पावर एक्स गुणे, यहाँ कोष्टक में बोलिएगा मेरे प्यारे बच्चों लिख सकते हैं 1 माइनस कास 2x, और बटा में क्या आपके पास 2। सभी मेरे प्यारे बच्चे जानते हैं कि कभी अचर पद का समाकलन नहीं होता है तो 1/2 बाहर निकल जाएगा। ई के पावर x 1 और माइनस हो जाएगा कास 2x इंटू क्या आपके पास dx। आई होप दैट समझ पा रहे होंगे। चलिए अब 1/2 बाहर निकाल के समाकलन ई के पावर मेरे बच्चों क्या x, इसी का इसी में, इसी का इसी में, तो माइनस फिर समाकलन ई के पावर x इंटू क्या आपके पास कास 2x इंटू क्या ये dx, और यहाँ भी क्या होगा आपके पास dx। तो बस हो गया। सभी मेरे प्यारे बच्चे आई होप दैट समझ पा रहे होंगे कि आपके पास 1/2 है तो यहाँ भी 1/2 लग जाएगा। 1/2 समाकलन ई के पावर x माइनस 1/2, इसको तोड़ने की इच्छा है तोड़िएगा, सीधे तोड़िए, इच्छाएं क्या है तोड़िए। ये ई के पावर x इंटू कास 2x का फार्मूला को बताए थे। ई के पावर x इंटू कास 2x के फार्मूले की बात करेंगे तो यहाँ पे इसके कहने का तात्पर्य लिखा हो ई के पावर ax इंटू कास आपका bx इक्वल टू कास आपका bx इक्वल टू अगर dx लगाया तो उत्तर आएगा ई के पावर ax बटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कोष्टक में मेरे पास जो b साइन bx और माइनस नहीं प्लस a आपके पास कास कितना आपके पास bx। बैठाइए, बैठाते हैं तो मेरे प्यार चाहिए आगे आपके पास बोलिएगा ये निकल के आएगा धैर्यता से ई के पावर कितना ई के पावर ए को जानते हैं 1x बटा में 1 का स्क्वायर और प्लस बी के स्थान पे 2 का स्क्वायर। आगे क्या मिलेगा मेरे प्यार जो आगे रटे हैं आप लोग क्वेश्चन में बी के स्थान पे आपके पास 2 साइन आपके पास 2x और प्लस ए के स्थान पे 1 कास आपके पास 2x प्लस सी आंसर। चलिए आगे एक स्टेप और कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। 1 बटा में आपके पास 2 ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही होता है माइनस 1/2 कोष्टक में ई के पावर एक्स 1 का वर्ग 1 आएगा और 2 दूना के 4, यानी उत्तर क्या आएगा ये आएगा 5, और कोष्टक में मेरे पास जो 2 साइन आपके पास 2x प्लस सिंपल ये कास आपके पास 2x प्लस कितना सी। थोड़ा सा मेरे प्यारे बच्चों उत्तर को मैच कराने की इच्छाएं होंगी तो धैर्यता से यहाँ लिखिएगा। क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों लिखिएगा 1/2 ई के पावर एक्स माइनस 1/5 गुना के 10 कोष्टक में ई के पावर एक्स और कोष्टक में 2 आपके पास साइन मेरे पास जो 2x प्लस आपके पास कास 2x प्लस कितना सी। तो ये रहा आपके दिए गए क्वेश्चन नंबर मेरे पास जो कौन सा जो आपके पास था इच्छा स्क्रीनशॉट मारने की तो मार लीजिएगा। ये आपके पास 5वां मेरे पास जो क्वेश्चन था जिसका आंसर वहां देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। चलिए तो इसमें थोड़ा सा लॉजिक दिया हुआ था, थोड़ा सा दिमाग को खर्च करेंगे, बहुत प्यारे बच्चों आसानी से आपका क्वेश्चन लग जाएगा।
तो अब चलते हैं पांचवें के बाद आपके पास छठे क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ भी वही प्रोसेस, कुछ 3 5 करना पड़ेगा जरूर। तो लिखा है ई के पर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कास एक्स। अब यहाँ दो फंक्शन आ गए, फार्मूला तो पहले नहीं जा रहा है। तो मेरे प्यार एक फार्मूला होता है कि साइन 2x बराबर लिखा जाता है 2 साइन एक्स इंटू कितना आपके पास कास 2x। अब पीछे साइन एक्स इंटू कास, कास मेरे पास लिखते हैं आप लोग एक्स। पीछे देख रहे लिखा हुआ साइन एक्स इंटू कास एक्स, आगे क्या आपके पास 2 और यहाँ आपके पास 2 नहीं है। थोड़ा सा दिमाग को खर्च करिएगा। पहले हाल में लिखिएगा समाकलन ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कास एक्स इंटू डी एक्स। तो 1/2 अंशवा हर में 2 से गुणा करने पर, तो यहाँ ई के पावर एक्स रहने दीजिएगा, यहाँ 2 से गुणा करेगा तो यहाँ साइन एक्स इंटू मेरे पास कितना कास एक्स इंटू डी एक्स। तो 1/2 वैसे रहने दीजिए, ई के पावर एक्स हो जाएगा। ये आपके पास फार्मूला है, किसका फार्मूला आपके पास साइन 2x इंटू क्या डी एक्स। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए तो आपके फार्मूले बग चुका है, ये फार्मूले पे बग चुका है। फार्मूला क्या होता है रटवाए, ई के पावर मेरे पास जो ax इंटू आपके पास कितना बाद में आपके पास साइन, अगर bx है तो इसके लिए फार्मूला होता है क्या ई के पावर ax बटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मेरे पास जो a साइन आपके पास क्या bx माइनस बी कास आपके पास क्या bx मेरे पास प्लस में c रख देंगे उसी पे। तो उत्तर आएगा 1/2 कोष्टक में ई के पर एक्स के सामने ए के स्थान पे 1 लेंगे और बी के स्थान में कितना 2। तो ई के पर एक्स वैसे ही रहेगा, 1 लगा के नीचे आपके पास 1 का स्क्वायर और प्लस 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। कोष्टक में ए के स्थान पे 1 मेरे पास जो साइन आपके पास बी के स्थान पे 2x और माइनस बी के स्थान पे आपके पास लिखेंगे 2 कास आपके पास मेरे प्यारे बच्चों 2x और प्लस में सी। थोड़ा सा और चाहते होंगे हल्का सा छोटा करना तो कर दीजिएगा। मेरे पास जो 1/2 गुणे कोष्टक में आपके पास ई के पावर कितना x बटा 1 आप प्लस 2 के 4 4 1 5 और ये आपके पास सिंपल साइन 2x माइनस 2 कास इतना 2x प्लस कितना c। आगे पकड़ने की कोशिश करें तो लिखेंगे 1/5 मिला के 10 कोष्टक में ई के पावर x मेरे पास जो साइन 2x माइनस 2 आपके पास कास 2x प्लस कितना c। ये रहिए आपका आंसर, देख लीजिए एक बार। ये रहा आपके दिए गए क्वेश्चन का शानदार आंसर। अब प्रयास करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप देख पा रहे होंगे दिमाग लगा रहे हैं, फार्मूले पे व्यवस्थित कर रहे हैं, आसानी से आपके दिए गए जो भी क्वेश्चन हो उसका आंसर विनम्रता से आ जा रहा है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। लिखे क्वेश्चन नंबर मेरे बच्चों 6 के बाद 7 की तरफ और फिर 2 क्वेश्चन और है। ये आपके पास 7वां क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। आराम से मैं पूरी तरह कोशिश करूंगा आपको समझाने की, बट मेरे प्यारे बच्चे इसमें अगर लाग कहीं ना कहीं आ चुका है तो बेसिक आपके दिमाग में आइडिया बन जानी चाहिए कि अगर लाग दिया हुआ है तो ये ई के पर एक्स के फार्मूले पे व्यवस्थित होने वाला नहीं है। आइए मुद्दे पे लेके चलते हैं आपको। तो सबसे पहले मेरे पास जो क्वेश्चन तो भौकाल मार रहा है, घबरा गया नहीं, एक एक कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। समाकलन अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों लाग आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और माइनस लिखा है 2 आपके पास लाग एक्स कोष्टक 1 और सबके बटा में एक्स के पावर 4। ध्यान से सुनिएगा क्या करेंगे आप। सबसे पहले एक फार्मूला यूज करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या ध्यान से देख लीजिएगा, बगल में ही लिख लेते हैं। एक फार्मूला यूज करते हैं, कहीं लिखा हो कि लाग m और माइनस लाग कितना n, तो उसके लिए फार्मूला होता है लाग m और बटा में n, और वही कुछ उसी तरह का फार्मूला लिख रहा है लाग m, ये पूरा m हो गया माइनस लाग आपके पास n, लेकिन आगे 2 है तो यहाँ पे भी इसी तरह का एक और फार्मूला लगाते हैं कि मेरे बच्चों कहीं लिखा हो n लाग आपके पास m, तो ये फार्मूला बन जाता है लाग आपके पास m और जो आगे अंक होता है बाकी चला जाएगा ऊपर, तो पढ़ेंगे लाग m के पावर कितना m। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों पाएंगे आप लोग पहले इस फार्मूले, पहले इसको तोड़िए, पीछे वाले तोड़िए, पीछे जब तोड़ेंगे तो अंडर रूट यहाँ से भी इच्छा तो आप लड़ाने दीजिए तो फिर रुकिए एक्स स्क्वायर प्लस 1
आगे या लाग जो है उसको रहने दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वन। मेरे प्यारे बच्चों पहले इसको लिखिए 2 log x का क्या अर्थ है, सही इसको लिखेंगे आपका n log m है, यानी कहा जाएगा इसको फॉर्मूले तोड़ेंगे तो log x का स्क्वायर बटा में जो भी है प्रेम से मेरे पास उतार लीजिएगा x की पावर 4। अगले स्टेप में ध्यान दीजिए, अगले स्टेप में मेरे प्यारे बच्चा पार्टी समाकलन में लिखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन और log m माइनस log n। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपके पास फॉर्मूला फिर टूट जाएगा। log m का अर्थ है एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा में n का अर्थ है x का स्क्वायर। लीजिए एकदम छोटा होता जा रहा है, अपान में कितना x की पावर 4। इसको बांटिए, यहाँ थोड़ा सा दिमाग खर्च करना चाहे तो मेरे पास पहले बांट लीजिए फिर खर्च करिएगा। समाकलन अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वन और कोष्टक में मेरे पास जो लाग लिखेंगे आप, आपको पता है लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस मेरे प्यारे बच्चे पार्टी बोलिएगा प्लस क्या होगा, प्लस में आप ध्यान से पकड़ने की कोशिश करें तो आपके पास एक बटा हो जाएगा एक्स का स्क्वायर बटा में एक्स की पावर कितना 4। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो मेरे पास जो समाकलन या लिखेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस वन इंटू मेरे पास जो लाग बाद में एक्स स्क्वायर से एक्स पर कैंसिल तो वन प्लस वन अपान एक्स का स्क्वायर और अपान में एक्स की पावर 4। एक बार ध्यान से देखते रहिएगा मेरे प्यार जो डी एक्स तो मैं भूलता ही जा रहा हूँ, सॉरी ये डी एक्स कहाँ जाएगा, रह जाएगा। ध्यान से देखिए आप लोग विनम्रता से। चलिए अब क्या करेंगे, अगले स्टेप में मेरे प्यारे बच्चों ये आप फंक्शन देख रहे हैं, इस तरह फंक्शन में इसको बनाना चाहता हूँ तो ऐसे सिचुएशन में जबरदस्ती आप क्या करेंगे, अंडरवुड के अंदर एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर बाद में जगह वन प्लस ये एक है तो जगह वन अपान एक्स का क्या स्क्वायर। ध्यान समझिएगा वन अपान एक्स का स्क्वायर इंटू अब मेरे पास यहाँ होगा आपके पास लाख कॉस्ट में वन प्लस वन अपान एक्स का स्क्वायर बटा में एक्स की पावर कितना 4। चलिए आगे आगे चलते हैं। सभी मेरे पास जानते हैं अंडरवुड में एक्स से तो बाहर निकल जाएगा एक्स, बचेगा कितना, सही बचेगा हमारे अंडरवुड के अंदर ही मेरे पास जो वन और प्लस वन अपान एक्स का क्या स्क्वायर और पीछे इंटू लाख को लाख ये वन प्लस वन अपान एक्स का स्क्वायर अपान में एक्स की पावर 4। ये वो एक्स कैंसिल तो क्या मिलेगा, ध्यान से बोलिएगा आप लोग देख के मेरे प्यार जो ध्यान से देख के बोलेंगे तो मिलने वाला है आपको समाकलन कितना, अंडरवुड वन प्लस एक्स का स्क्वायर जो भी हो अंडरवुड में मेरे पास वन प्लस वन अपान एक्स का स्क्वायर। उत्तर देख रहे हैं लॉग के पीछे और मैच कर रहा है तो लाग अब यहाँ से लिखेगा आप लोग वन प्लस वन अपान एक्स का स्क्वायर अपान में केवल एक्स के पावर कितना है 3 इंटू क्या डी एक्स। आगे मेरे प्यार अब यहाँ से टी मानेंगे, अब किसको टी मानेंगे, मेरी इच्छा के लिए पूरे इसी को मान लीजिए तो पूरे अंडरवुड को मानिए वन प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी के, यानी वन प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू इधर करेंगे तो इधर स्क्वायर हो जाएगा। दोनों पक्षों का अवकलन करने पर मेरे पास जो लिखेंगे क्या आप लोग डी अपान कितना बोलेगा, डी अपान डी एक्स क्वेश्चन में वन प्लस वन अपान एक्स का स्क्वायर इक्वल टू डी अपान डी एक्स टी का स्क्वायर। तो इसका अवकलन करेंगे तो एक का अवकलन आएगा 0, एक का अवकलन कितना आएगा 0 और मेरे प्यार जो वन अपान एक्स स्क्वायर करेंगे तो आप ऊपर जाएगा तो एक्स की पावर -2 लिखेंगे डी अपान डी एक्स ऊपर जाएगा एक्स की पावर -2 आई आपका 2 भाग के आगे तो 2t 2 आपके पास कितना t पहले तो भाग के आगे आएगा और 2t हो जाएगा और 2 में से 1 घटा देंगे, 2 में से 1 घटा देंगे तो आप देख रहे हैं जब 2t हो जाएगा, जब टूटेगा तो केवल t बचा, 2 में से 1 जगह 1 बचा इंटू पीछे क्या लगा लेंगे आप लोग डी। आगे x के पावर -2 का अवकलन से प्यारे बच्चे जानते हैं -2 भाग के आगे आएगा और -2 में से -1 घटा देंगे यानी आपका आएगा x के पावर कितना 3 इक्वल टू 2t इंटू किसके आपके पास dt के। नीचे करेंगे तो मेरे पास जो -2 बटा एक्स के पावर -3 प्लस में जाएगा ना, प्लस में एक्स के पावर प्लस में जाएगा आपके पास 3। आगे मेरे पास जो मिलेगा 2t इंटू आपके पास dt, 2 से 2 कैंसिल
तो रिजल्ट क्या निकल के आया, आप रिजल्ट देख रहे हैं मेरे पास जो डी टी अपन यहाँ लिखना भूल गया, डी एक्स, यहाँ डी एक्स रहेगा, यहाँ डी एक्स रहेगा, वो कहाँ जाना। ठीक है, तो डी एक्स भाग के यहाँ आएगा तो पाएंगे आप लोग मेरे पास जो क्या कि डी एक्स इक्वल टू कितना मेरे प्यारे बच्चों, आपको मिलेगा टी इंटू आपके पास डी टी, और ये ऑलरेडी आपका 2 से 2 उड़ चुका है, 2 से 2 उड़ चुका है, बचा है माइनस आपके पास टी, तो माइनस लिखेंगे आप लोग क्या टी इंटू डी टी, और इसके साथ साथ मेरे प्यारे बच्चा पार्टी आपके पास ये एक्स के पावर 3 भी है, एक्स के पावर 3 इंटू डी टी। ठीक, तो ये तो कहानी हो गई मेरे पास जो किस चीज की, आपके पास पाया जिन्होंने अवकलन की। व्यवस्थित करिए, तो जब व्यवस्थित करेंगे तो मेरे पास जो समाकलन इस पूरे को हटा के पता है आप टी लिखेंगे, इनटू लाभ को मेरे पास क्या लिखेंगे आप लोग सिंपल लाभ, और यहाँ से ध्यान से पकड़ने की कोशिश करें तो 1 + 1 अपन एक्स स्क्वायर, 1 + 1 अपन एक्स स्क्वायर को लिखेंगे टी का स्क्वायर गुणे एक आपके पास ये माइनस टी इंटू एक्स के पावर 3 इंटू डी टी, एक्स के पावर 3 इंटू डी टी, और बटा मेरे प्यारे बच्चों एक्स के पावर 3 इस तरीके से। तो क्या आएगा सर, निकल के आएगा आपका टी में मेरे बच्चों टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस को बाहर निकालिए ना हो तो माइनस बाहर निकाल के आपके पास टी को हो जाएगा स्क्वायर इंटू लाग आपके पास टी स्क्वायर, लाग आपके पास टी स्क्वायर एक फार्मूला बताए थे लाग एम के पावर एन, तो मेरे पास जो माइनस टी स्क्वायर इंटू 2 भाग के आगे आ जाएगा, और लाग केवल टी इंटू क्या होगा आपके पास सिंपल डी, तो माइनस को माइनस 2 बाहर निकाल लीजिए, आपके पास बचा टी स्क्वायर इंटू कितना लॉग टी इंटू किसके पास ये डी टी, लगाइएगा आइलेट नियम से मेरे पास पहले लॉग आएगा, इसके बाद क्या आएगा आपका टी का स्क्वायर, तो यहाँ तोड़ना शुरू कर देंगे, इसको मान लेंगे मेरे प्यारे तो आपके पास फर्स्ट फंक्शन, ये कौन सा आपका सेकंड आइलेट के नियम से, तो -2 से आपसे कोई मतलब नहीं मेरे प्यारे बच्चों, पीछे कहानी से मतलब है। पीछे कहानी में क्या देख पा रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों आप लोग, सब देख कुछ भी रहा है कि पहले आप लोग लिखेंगे लॉग टी प्रथम गुणे द्वितीय, द्वितीय कौन है, द्वितीय मेरे पास आपके पास टी स्क्वायर इंटू डी टी का समाकलन, माइनस समाकलन प्रथम का अवकलन लॉग डी अपन डी टी, लॉग एक्स का अवकलन करेंगे द्वितीय का समाकलन टी स्क्वायर इंटू क्या होगा डी टी, हो गया। आगे -2 को मेरे पास जो 2 लाग टी को से सही मेरे पास जानते हैं लाग टी होगा, और टी स्क्वायर का समाकलन घात में 1 जोड़ते हैं से मेरे पास जानते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना टी के पावर मेरे पास कितना 3, और इसके बाद माइनस समाकलन लॉग एक्स का 1 लॉग टी का 1/t, और गुणे मेरे पास हो जाएगा टी के पावर 3/3, और इंटू क्या आपका डी, यहाँ भी आपका टी के पावर 3 से एक टी आपका क्या हो जाएगा कैंसिल। आगे देखेंगे तो -2 कोष्टक में कितना मेरे प्यारे बच्चों लॉग टी इंटू टी के पावर 3 और बटा क्या हो रहा है आपके पास 3, उधर क्या बच रहा है मेरे प्यारे बच्चों 1/3, और समाकलन करने के लिए अभी आपके पास टी स्क्वायर इंटू किसका डी टी का, बस में आ गई। चलिए अब ध्यान से पकड़ने की कोशिश करिएगा, अगले स्टेप में मेरे प्यारे बच्चों क्या देखने को मिलेगा आपको, ध्यान से देखिएगा। -2 है, चुपचाप -2 को रहने दीजिए, आगे या ब्रैकेट में लॉग टी, ध्यान से पकड़ेगा, ब्रैकेट में मेरे प्यारे बच्चों के पास लॉग टी और इंटू टी के पावर 3/3, आंसर आ चुका है टी के पावर 3/3 -1/3, समाकलन का चिन्ह है, या उत्तर आएगा आपके पास मेरे पास जो टी के पावर 3 क्या आपके पास 3, ठीक है। चलिए आगे आप ध्यान से देखें तो मेरे प्यार आपके पास -2/t के पावर 3/3, टी के पावर 3/3, तो लिखेंगे टी के पावर 3 और बटा में 3 बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा मेरे पास जो बचेगा आपके पास यहाँ पे लाग आपके पास टी, और माइनस केवल 1/, क्या आपके पास 3, जब माइनस को भिड़ाएंगे 2 को भिड़ाएंगे तो लिखेंगे 1/3 टी का पावर 3 कोष्टक में कितना मेरे प्यारे बच्चों, कोष्टक में विनम्रता से आप लिखेंगे कि सर ये 2 जाएगा तो -2 लाग आपके पास टी, और माइनस प्लस 1/, क्या जाएगा आपके पास 3, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे 1/3 आपके पास टी के पावर 3 रहने दीजिए, 1/3 को आगे कर दिए, -2 log टी को कहाँ कर दें आप लोग पीछे। यहाँ से 1/3 टी के स्थान पे मेरे प्याचो आपने लिख रखा था कि टी के स्थान पे √1 प्लस कितना एक्स का स्क्वायर, तो लिखें कितना विनम्रता से √1 प्लस एक्स का 1 प्लस मेरे प्याचो 1/x के स्क्वायर के पावर कितना है 3। आगे आगे मेरे प्याचो देखेंगे आप लोग, इसको लिख सकते हैं 1/3 -2 लाख ये n log m, या इसको लिख सकते हैं माइनस में केवल log t का क्या स्क्वायर, log t का स्क्वायर। सभी मेरे प्यार जानते हैं, तो कौड़ी हटाते हैं तो होता है 1/2, ये जगह 1/3 कोष्टक में 1 + 1/x का स्क्वायर की पावर, कड़ी को हटाएंगे 1/2 होगा, तो 3 में गुणा करेंगे 1/2 से, तो उत्तर आएगा 3/में क्या आपका 2, और ब्रैकेट में मेरे पास 1/3 और माइनस लाख को लाख टी स्क्वायर को क्या लिखते हैं टी स्क्वायर का आपने देखा था, ये लिखा जाएगा मेरे पास आपके पास 1 + 1/x का स्क्वायर और ब्रैकेट बाहर प्लस में c आंसर। ये रहा आपके दिए गए इस शानदार क्वेश्चन का आंसर। प्रैक्टिस करेंगे, एक बार नहीं 2 बार अभ्यास करेंगे, देखेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि मेरे प्यार इस तरह के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से विनम्रता पूर्वक लगा सकते हैं। ठीक है, चलते हैं लास्ट आज के क्वेश्चन की, और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, फटाक से हम देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं मेरे बच्चों, फॉर्मूला वही लगाएंगे e के पावर ax इंटू साइन क्या आपका bx बराबर e के पावर ax बटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्वेश्चन में कितना मेरे प्यारे बच्चों आपके पास a साइन आपके पास bx माइनस b कास कितना bx प्लस में c रखिए, रखेंगे तो समाकलन e के पावर हल में मेरे पास हल कर लिख के e के पावर 4x इंटू साइन आपके पास 3x इंटू क्या dx, उत्तर में लिखेंगे e के पावर a के स्थान पे 4x बटा यहाँ 4 का स्क्वायर प्लस b के स्थान पे 3 का स्क्वायर, मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन में a के स्थान पे 4 साइन 3x और माइनस b के स्थान पे 3 कास में पास 3x और प्लस में आपका c, थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिएगा। e के पावर 4x 4 को 16 प्लस 3 3 9, क्वेश्चन में 4 आपके पास साइन 3x माइनस 3 कास कितना 3x प्लस में c, मेरे प्यार जो उत्तर क्या आएगा e के पावर 4x बटा 16 9 आपके पास 25, मेरे पास जो 4 साइन 3x माइनस 3 आपके पास कास 3x और प्लस में कितना c, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह के सवाल जितने भी आएंगे आप सेकंडों में, चाहे तो वो विकल्पी में आए चाहे आती लघुत्री में, आप बहुत आसानी से मेरे प्यार आंसर को दे सकते हैं। तो चलते हैं यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं, क्योंकि प्रश्नावली आपकी 7.L फिनिश हो गया। अब M को लगाएंगे, और M को लगाने से पहले कुछ बेसिक फार्मूला को बताएंगे। तो उम्मीद है कि मेरे प्यार से मेरा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो मेरे वीडियो को देखने के लिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।